पर उनसे तो दूर दूर तक कुछ भी, मैंने तो कोई पूजा पाठ कुछ करी नहीं है। और मैं तो कभी कभी ना डिफरेंस नहीं कर पाती हूँ कि ये इंसान है या कुछ प्रेत है, ये मेरे को समझ नहीं आता। जब आपकी एज 12-13 तक की थी तो ये डेस्टिनी था आपके साथ होना। अगर और कभी आज का टर्म देखोगे ना तो खुद मेरे पास होगे नहीं, मैं आप ठीक ही कह रहे थे, ठीक ही किया माता ने। जय शिव शंकर, जय महादेव। जय महादेव। बोलिए जगत जननी माता की जय। माता की जय। जगत जननी माता की जय। बोलिए काली माता की जय। काली माता की जय। बोलिए धूमावती माता की जय। धूमावती माता की जय। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है और मेरे को तो बस बीमारियों का पुतला हूँ मैं। बीमारियां लगी हुई है हेड टू टो। घबराहट, सर में दर्द और सीने में दर्द, पेट में दर्द, गैस, एस्ट्रिक और लोअर इशू, पीसीओडी, गैस्ट्रिक इशू और पता नहीं क्या क्या पेन, सर में दर्द, आंखों में दर्द, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, पता नहीं मुझको में चल क्या रहा है। और एग्स नहीं, मेरे मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, चाइल्ड बर्थ में इशू है और ब्लॉकेज कुछ ट्यूब में कुछ ऐसी करके और बहुत कुछ है। मतलब अभी ऑपरेशन होते होते रुका है मेरा ना, बच गया बस जैसे तैसे करके। से आप? दिल्ली से। दिल्ली। ठीक है, कैमरे में आंखें करिए अपनी। आभास होता है कुछ? किस चीज का आभास? जैसे पूजा वूजा करते हैं और सोने से पहले कैसे स्वप्न आते हैं आपको, ये सब बताइए जरा मेरे को एक बार। मेरे को सपने बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं सपने। कभी कभी पूर्वाभास हो जाता है सपनों में, वैसे सपने अच्छे नहीं आते। और मेरे को 24 घंटे कुछ ना कुछ दिखता रहता है। मतलब मुझे, मेरे साथ ऐसी कंडीशन है कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और अभी ना मेरे दिमाग में कोई दृश्य आ गया, मैं मैं पास्ट की कोई, पास्ट में जो घटित हुआ था उस टाइम पर पहुंच गई हूँ और वहां पे उनसे बात कर रही हूँ और जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो वहां पे सुनाई दे रहा है, वो वहां पे घटित हो रहा है। तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ, यहाँ बाइपोलर तो नहीं हो गया मुझको, और पूरे दिन मुझे कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, यही सब चलता रहता है मेरे साथ। पहली बार आपको पता लगेगा कि ये कौन सी माता है कौन सी माता है? और आप भौचक्के हो जाएंगे। अच्छा, बताइए। ये है मावती। धूमावती माँ? हाँ, पर उनसे तो दूर दूर तक कुछ भी, मैंने तो कोई पूजा पाठ कुछ करी ही नहीं, मतलब ये कोई आपके मतलब ही नहीं। ये आपके पूजा पाठ से है ही नहीं, तो मतलब कैसे, ये तो बाहर से आई हैं। ऐसे कैसे आ गई? ये 10 महाविद्या हैं। प्रेतों का जो है संकलन जितना भी रहता है वो सारा इसी में रहता है। और जो भी आपको परेशानियां हो रखी हैं, है ना, वो इससे ही कनेक्टेड है। देखो, मैं आपको बता दूं हुआ क्या है, ठीक है? फिर आप गणना कर लेना कि ये बात है कि नहीं है। दिल्ली में आप कब से रहना शुरू किया आपने? मैं तो पैदा यहीं पे हुई हूँ। यहाँ पे वो पैदा, ठीक है। तो बचपन में आपको कब दिखना विखना स्टार्ट हो गया था? मुझे दिखना तो शुरू 2011 में ही हुआ है। तब तो मेरे को प्रेत दिखाई देते थे, मेरे को अपने घर में दिखाई देते थे, मैं जहाँ भी जाती थी तो कॉलेज में भी दिखाई देते थे मुझको, और कहीं ट्यूशन जा रही हूँ तो वहां भी दिखाई दे रहे हैं, घर में भी दिखाई दे रहे हैं और मेरे को तो अभी तक दिखाई देते हैं प्रेत। और मैं तो कभी कभी ना डिफरेंस नहीं कर पाती हूँ कि ये इंसान है या कुछ प्रेत है, ये मेरे को समझ ही नहीं आता। और मैं तो मुझसे मुझसे बातें भी क्या करते थे, मुझसे बोलते भी थे मुझसे। और इवन मैंने तो घर के पितर तक देखे हैं, मतलब गेट पे, दरवाजे पे। तो मतलब ये सब दिखता रहता मेरे को शुरू से ही। मतलब नहीं, ये सब चीजें हुई हैं मेरे साथ 2011 में, 2011 के बाद से हुई हैं। ठीक है, ऐसा दिखना, प्रेत दिखना, ये सब ऐसा शुरू नहीं हो जाता, ठीक है? धूमावती माता की जो पूजा अर्चना करता है या किसी पे उल्टी पड़ी होती हैं, उसे ही प्रेत ये दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी? तो ये किसने करवाया है ये क्रिया, अगर करवाई है तो?
ये क्रिया वाली चीज है जी। जो गोला होता है ना, गोला, वो वाली चीज है। गोले पे माँ का पूजन करके वो किया हुआ है। और मेरे को जहां तक पता लग रहा है कि छोटे होते से किया गया आप पे, जब आपकी एज 12-13 तक की थी। कौन कराएगा मेरे पे 12-13 साल की उम्र में? वही तो बात है। गोले वाली क्रिया वो भी धूमावती की, और वो भी 4 पैसे खर्च करके। मैं इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन तो हूँ नहीं जो 4 पैसे खर्च करके नहीं हुए, जहाँ पे आप खेल रहे हो ना वहां से लगी है आपको ये क्रिया। खेलते खेलते लग गई। हाँ जी। तो किसी और का रखा हुआ था क्या? हाँ। और जब किसी की भी पूजा करते हो या कुछ भी करते हो या थोड़ी बहुत भी पूजा करते हो, तो यही माता सामने आती है आपको। और जैसे ही ये माता सामने आती है, आपको सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। पर आपके मैंने ऊपर कम से कम 5 प्रेत हैं। है अभी। हाँ, इतनी प्रॉब्लम्स होना ना आसान नहीं है। प्रॉब्लम्स काफी हैं आपको। एटीट्यूड ऐसा है कि आप जोली नेचर के हो, आराम से काट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ज्यादा है। अभी आपने जो अगर यकीन नहीं मेडिटेशन होता। हाँ जी, हाँ, मेडिटेशन जो करवा रहा था। हाँ, जब करवाई थी तो मेरा यहाँ पे माथा भारी हो रहा था, सर बहुत भारी हो रहा था मेरा। तो बच्चे में प्रेत निकाल रहा था। क्या कर रहे थे? प्रेत निकाल रहा था। रेत निकाल रहे थे। हाँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा सर दर्द मेरा तब हुआ। आपके जो नाभि का पोर्शन है, वहां पे इतनी गंदगी है कि जब मैंने निकालना शुरू किया तो ब्लैक छींटे ही छींटे बिखर गए थे सारी तरफ, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो। इसीलिए आपको जो निचला पोर्शन है ना, वो फील ही नहीं होता आपको। ठीक है जी। ये वहाँ पे है, मलिनता तो है वहाँ पे लोअर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तभी यही दिक्कत सबसे ज्यादा यही बनी हुई है। हाँ, मैं एक यूएस कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा काम करता हूँ। ध्यान कर करके, पूजा कर करके मेरे को ये सब, इसका आभास होने लगा सारी चीजों का, जो भी है। ठीक है, तो मैं हेल्प करने के लिए, मेरे को कोई अपने धाम से कुछ नहीं जोड़ना है, लोगों को कुछ नहीं करना, उन्हें ठीक करना है और बढ़िया करना है, और कुछ नहीं। 11 दिन के लिए एक चीज बता रहा हूँ, वो करो, ठीक है। उसमें लाभ जैसा पता लगेगा आपको, ठीक है। प्रेत काफी प्रॉब्लम अभी भी है। हाँ चीज जिनसे पूछा मैंने तो उन्होंने कहा तुमने कुछ किया है, तुमने कुछ किया है। अरे क्या किया ये तो बता दो, क्या किया है? कुछ किया नहीं है ना, किसने करवाया है। उतारा रखा हुआ था, गोले का क्रिया हुई थी पूरी, धूमावती की हुई थी, किसी बच्चे का उतारा था। तो आप खेलते खेलते वहां पे ये सब हुआ, और तब से ये जो दृष्टि है वो आप पर है। और जैसे भी कोई पूजा करते हो तो वो जो पूजा है, वो जो पूजन है, वो सारा इनको लगता है। ये आपकी स्टोरी है असली, जो सच है। धूमावती माता भी जो है वो भी क्या मतलब ऐसे चल देती हैं किसी के ऊपर ऐसे? मतलब काली मसानी तो सुनी थी मैंने, लेकिन ऐसे धूमावती माता के भी उतारे होते हैं। वो तो महाविद्या हैं वो तो। हाँ, तो उन्हें भी चला दिया जाता है ऐसे? अब देखो चला दिया कैसे जाता है, किसने चलाया थोड़ी ना। तो जिसपे उतार के रखा है धूमावती माता का, तो उसपे थी तभी तो उतारा ना। हाँ। तो फिर किसी ने तो चलाया होगा, माता अपने आप ही थोड़ी आ जाएंगी, किसी ने तो भाई चलाया माता होगा। माता को तो उतरवाया, ठीक है, उतारा रख दिया किसी ने, शक्ति वहां पे पैदा हो गई। अब कुछ ऐसा होना था कि किसी लड़की के ग्रह ऐसे हों कि जिसके अकॉर्डिंगली चीजें उस तरह सम्मिलित हो जाएं, ब्रह्मांड में एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो वो लड़की कौन थी? तो मुझे ही बकरी बली का बकरा क्यों बनाया? और पहली बात तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। माता है यार, माता को तो सेंस होनी चाहिए भाई कि कुछ किया नहीं है तो ऐसी थोड़ी कि माँ है किसी के भी चिपट जाएंगी। बिल्कुल एनर्जी है, ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय शक्ति है। ऐसे थोड़ी होता है कि माता आ गई धूमावती माता कितनी शक्तिशाली है कि ऐसे आ गई और बस छोड़ो फिर, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने आपसे बात करने से पहले, ये केस लेने से, अभी जब मैं
पहला केस लेके बैठा था, तो मैंने टीम से बात करी। मैं टीम एक चीज, एक अभी जो रिसेंटली एक आने वाला है, जो केस आने वाला है, वो धूमावती माता का है ना। मैंने कहा मैं क्या ऐसा करके देखते हैं जो जैसे वो कुछ और भी कोई और लोग भी करते हैं ना ऐसे ही, कि किसका केस आने वाला है। मैं कहा धूमावती माता का केस आने वाला है, ठीक है, और वही निकला। ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया आज तक, मैंने इतने लोगों से पूछा, ये तो किसी भाई ने नहीं आपका बताया। टाइम आ गया है ठीक होने का, इस करके नहीं बताया किसी ने, समझ गए। अब माँ किसी को कुछ कही नहीं, क्यों नहीं कही नहीं। अब क्या है, अब आपको इसके थ्रू हम भक्ति मार्ग में लगाएंगे, तो ये डेस्टिन था आपके साथ होना, समझ रहे हो आप। हर एक इंसान के इस तरह से होते हैं कि जो उसने इस लाइफ टाइम में काम करना है, वो किसी ना किसी तरह उस पे करवा ही देता है। ये चीज़। अब क्यों, पर मुझे क्यों जब भी पूजा कर रहे हो, क्यों यही माता को सारे कुछ लग रहा है? कुछ तो रोके रहे होंगे आपकी जिंदगी में। माता से, जिनसे पता करता हूँ उनसे पूछना कि पास्ट लाइफ देखो क्या थी मेरी, मेरे कर्म बताओ एक बार, हम्म। ठीक है ना। तो आपको जूझना था इन कर्मों से, और आपको जो इससे मुक्ति है इन कर्मों से, पास से, वो ये माता दिलवाएंगी, जिन धूमावती माता। धूमावती। इसकी इनकी शक्ति जो आप पे ये फोर्स डाल रही है, ये भी फोर्स डाल रही हैं आपके कर्म कटवाने के लिए। ऐसे सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। पास्ट 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 पे जरा अपना फिर पता लगेगा। वो टाइम लैब तो आपको याद आने ही नहीं वाला, क्योंकि अगर वो टाइम लैब आपको याद आ जाता तो आप अपने आप को ठीक कर पाते थे, है ना। वो टाइम लैब तो नहीं याद आ रहा। पास्ट देखो, पास्ट याद आ जाएगा आपको। जब पास्ट देखोगे तब पता लगेगा कि भाई क्या स्टोरी थी, धूमावती के साथ क्या कनेक्शन थी, ठीक है। पास्ट लाइफ में। हाँ, अच्छा। अच्छा। ठीक है ना। वैसे मेरे को ना माता के ना, मेरे को सच बताऊं ना तो मुझे माता के सारे रूप अच्छे लगते हैं। बस एक धूमावती रूप ऐसा था कि उनकी पूजा मैं कभी नहीं करना चाहती थी। क्यों? मैं सच बताऊं, क्यों? नहीं मेरे को, बस मेरे को नहीं, बस मेरे को माता तो अच्छी लगती है, बहुत प्यारी है। उनके सारे रूप अच्छे लगते हैं मुझको। तो हम्म। जैसे मेरे मन में था कि उनकी कभी साधना करूंगी, लेकिन उनके रूप की कभी नहीं करूंगी। मतलब करूंगी तो शायद बगला मुखी रूप की करूंगी, या कमला या त्रिपुर सुंदरी की करूंगी, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब ऑस्पिशियस टाइप हैं, उनकी करूंगी। धूमावती माता की नहीं करूंगी, क्योंकि वो उनका जो है ना, वो एक तो विधवा स्वरूप में है वो, और ऊपर से वो जो है प्रेत ही उनका आसन है, तो प्रेतों की देवी हैं वो। तो इसलिए मेरे को थोड़ा उनसे थोड़ा दूर ही रहना था मुझको। थोड़ा मैं तो हमेशा जब भी प्रार्थना भी करती हूँ नवरात्रों में, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि माँ मेरे घर में लक्ष्मी रूप में ही विराजमान रहना, मेरे घर के अंदर। देखो, तो मैं उनसे जिंदगी में इसी से दूर रहती हूँ मैं। लाइफ में हमेशा एक वो करना, लाइफ में जो भी काम आपको लगता है कि यार ये तो नहीं करूंगी मैं, आपको ईश्वर वही काम करवाता है, उसी काम से आप सक्सेस फील करते हैं, आपका जीवन सक्सेसफुल हो पाता है। तो जिस काम को अभी तक आप मना कर रहे थे, वो काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये केस है आपका। फिर मैंने माता से पूछा, मगा माँ इन लड़की, यही लड़की क्यों? तो माता ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके है, जब भी ये पूजा करेगी मैं ही आऊंगी सामने। मैं कहा माँ ऐसा क्यों? कह रहे भाई इसके कर्म है पास्ट के, जब तक ये उन्हें नहीं काटेगी तब तक मैं इसकी पूजा है जो ये चाहती है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके कर्म काटने हैं, इस जीवन काल में से वो कर्म काटने ही काटने हैं। मैं कहा ठीक है। तो माता तुम ले लो पूजा, लेकिन कम से कम अच्छी ब्लेसिंग्स तो दे दो अपनी। नकारात्मक रूप से क्यों चल रही हो? तुम ले अपने लो पूजा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपने कर्म देखो, पास्ट के कर्म देखो, फिर बताओ मुझे, है ना। वो मैं फिर वो क्यों, जब ये पास्ट का देख सकते हो, ये 1 साल की हो तब देख सकते हो, पास्ट का भी देख लोगे। वो सब नहीं आता मुझको। और इवन मैं ना ज्योतिष भी मैंने सीखा है, अगर पर कभी पास्ट का कभी कर्म देखोगे ना, तो खुद मेरे पास कहोगे नहीं वैभव जी आप ठीक ही कह रहे थे, ठीक ही किया माता ने,
ठीक है ना। अभी जो ये हाँ जी। धूमावती माता हैं, इनका 11 दिन का करो, फलस्वरूप जो अंतर नजर आएगा, फिर मुझे बताना। अगले वीडियो सेशन में तुम्हारा पास्ट भी खोलूंगा, तुम्हारे बारे में भी बताऊंगा, फिर तुम्हें पूरा पूरा पता लग जाएगा कि मैं क्या था। अच्छा, तब पता लगेगा क्या कर्म किए। ठीक है। ये कुछ इसमें कुछ है, ये कुछ कुछ है इसके अंदर, मतलब ठीक है, ये कुछ काम करता है ये? ये इसमें मुझे काले मोती नजर आ रहे हैं। हाँ, काले मोती हैं, ये ब्लैक टर्मोलिन है क्रिस्टल। किसमें? अच्छा, भाई ठीक है तो। मेरी बात सुनो, ये पता नहीं कौन सा ज्ञान आप बता रहे हो, कहाँ कहाँ जा चुके हो। माला माला है, अपने अंदर कार्य करना है। कोई लोग माला को ही शुद्ध करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, मुंह से गालियां दे रहे हैं, मुंह से किसी को गलत गलत कह रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं। तो भाई माला को साफ करने से नहीं होता कुछ भी, अपने आंतरिक उसको साफ करने की जरूरत है ना। माला वाला तो जी। दुनिया साफ कर रही है, कुछ हो थोड़ी ना रहा है। जी। ठीक है जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है।